ब्लैक क्लाउड बैक ब्लैक है ब्लैक यस डेली केयर 1 ओके सो डेली केयर 1 में हमारे होते हैं C T M P इट्स अ शॉर्ट फॉर्म मैं आपको बताते जाएंगे प्लीज रिटर्न करके जाइएगा इट्स इम्पोर्टेंट वेरी C means what cleanser T means toner M means moisturizer P means protection so हम वन बाय वन रिटर्न करते जाएंगे C cleanser plus face wash अब यहाँ पे क्लेंजर प्लस फेस वॉश क्यों कहा गया है बिकॉज किसी स्किन पे हम क्लेंजर यूज करते हैं और किसी स्किन पे फेस वॉश यूज करते हैं ओके सो हम आगे जानेंगे कि कौन से स्किन पे हम क्लेंजर्स यूज करते हैं और कौन से स्किन पे फेस वॉश यूज करते हैं बट दोनों हमने प्लस क्यों लिखा है क्योंकि दोनों का काम सेम ही है ओके नेक्स्ट हमारा रहेगा टी का फुल फॉर्म है टोनर Number 3 M का फुल फॉर्म है मॉइस्चराइजर देन आएगा हमारा P का फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ओके P प्रोटेक्शन का दूसरा नाम है SPF ओके SPF का भी फुल फॉर्म आपको बताना चाहूंगी सन प्रोटेक्शन फैक्टर ओके नंबर 4 हमारा है प्रोटेक्शन का दूसरा नाम है SPF का फुल फॉर्म है सन प्रोटेक्शन फैक्टर ओके सो ये है हमारा डेली केयर नंबर 1 ओके सो हमने तो जान लिया है डेली केयर नंबर 1 किसे कहते हैं CGMP को कहते हैं सीक्वेंस वाइज भी हमने जान लिया बट इनकी काम क्या है इनके यूजेस क्या है हमारा स्किन में इनके बेनिफिट क्या है हमें इन्हें डेली केयर में क्यों यूज करना है सो हम इसे डीपली जानेंगे ओके सो नंबर 1 आता है हमारा क्लेंजर प्लस फेस वॉश प्लस इसीलिए कहा गया है बिकॉज दोनों का काम सेम है बट दोनों चीजें हमें नहीं अप्लाई करनी है किसी स्किन पे हम क्लेंजर्स यूज करते हैं एंड किसी स्किन पे हम फेस वॉश यूज करते हैं ओके सो सबसे पहले क्लेंजर का काम क्या है क्लेंजर हमारे स्किन के पोर्स को ओपन करता है अगर कोई नोट डाउन कर रहा है तो मैं थोड़ा स्पीड स्लो करूं तो प्लीज मुझे बता दीजिए मैं स्पीड थोड़ा स्लो करूं या इट्स बेटर ठीक है इतना रिटन में भी लिख के बता सकते हैं किसी ने आंसर किया है मैं एक्चुअली किसी का नेटवर्क इशू हो मैं रिप्लाई कर रहा हूं किसी का नेटवर्क इशू हो सकता है रिकॉर्डिंग मिलेगी वैसे कोई बात नहीं और अच्छा सुनाइए आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा ठीक है प्रॉपर नेटवर्क में रहिए समझ लें तो भी बेटर है रिकॉर्डिंग में आप बाद में नोट डाउन भी कर सकते हैं नेटवर्क अच्छा है लेकिन जो हमारा फर्स्ट चल रहा था सी आवाज ऐसे घूम रही है हमारे स्किन के पोर्स को ओपन करता है उसमें से डर्ट एंड पॉल्यूशन को रिमूव करता है दैट्स इट क्लेंजर का काम यही है प्लस जो फेस वॉश लिखा है मैंने उसका काम भी सेम ही है स्किन के पोर्स को ओपन करना उसमें से डर्ट एंड पॉल्यूशन को रिमूव करना दैट्स इट मींस हमने पोर्स को ओपन कर दिया है ओके उसमें से डर्ट एंड पॉल्यूशन को रिमूव कर दिया है बट जो पोर्स जो खुले हैं वो खुले ही है ओके तो ये अच्छी बात है अगर पूछना चाहूंगी तो कोई आंसर देगा मुझे तो मैं ही बता देती हूँ कि पोर्स जो खुले हैं इट्स नॉट गुड इनको बोलेंगे ईयरफोन या हेडफोन लगा के सुनेंगे तो क्लियर सबको सुनाई देगा अगर आप स्पीकर पे फोन के सुन रहे तो आवाज कम रहती है फोन की तो प्लीज हेडफोन यूज कर लीजिए अगर जिनको ओके अगर किसी को आवाज समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज हेडफोन लगा के सुनिएगा तो प्रॉपर्ली आपको आवाज आएगी मैं 2 मिनट वेट करती हूँ आप हेडफोन ले लीजिए तो बेटर आवाज समझ में आ जाएगी सभी हेडफोन ले लीजिए अपने आपने म्यूट किया सभी को हाँ मैंने सबको म्यूट कर रखा है
आवाज घूम रही है। सो जो फेस वॉश और क्लेंजर यूज करते हैं, नंबर 2 जो है टोनर नहीं यूज करते हैं, तो वो आज के बाद टोनर यूज करेंगे डेफिनेटली, बिकॉज हम जान रहे हैं कि क्लेंजर सिर्फ क्या काम करता है और टोनर का काम क्या है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, क्लेंजर प्लस फेस वॉश दोनों का काम एक ही है। क्लेंजर्स जो होते हैं वो मोस्टली ड्राई स्किन के लिए होते हैं, एंड जो फेस वॉश होते हैं वो मोस्टली ऑयली स्किन के लिए होते हैं। ठीक है, सो इसीलिए दोनों का काम सेम है, बट दो प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, फेस वॉश एंड क्लेंजर। ओके, सो दोनों का काम है कि हमारे स्किन के पोर्स को ओपन करना, उसमें से डर्ट एंड पॉल्यूशन को रिमूव करना, दैट्स इट, इतना ही काम है। मींस हमने जो पोर्स को ओपन किया है वो ओपन ही है। ओके, वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि दोबारा उसमें डर्ट एंड पॉल्यूशन जाएगा, सन की हार्मफुल रेजेस से डैमेज होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। ओके, सो नंबर 2 टोनर यूज करना मस्ट क्यों है, क्योंकि टोनर का काम हम जान रहे हैं। तो नंबर 2 टोनर का काम है, सबसे पहले हमने क्लेंजिंग की है फेस पर, उस क्लेंजिंग करने के बावजूद भी अगर हमारे स्किन में थोड़ी बहुत डस्ट रह भी गई है तो टोनर उसे फर्स्ट थिंग उसे निकाल देगा। ओके, नंबर 2 जो है टोनर का काम, क्लेंजिंग करने के बाद जो हमारे स्किन के पोर्स हमने ओपन किए हैं उसे श्रिंक कर देगा। क्लेंजिंग करने के बाद हमने जो हमारे फेस के जो पोर्स को ओपन किया है उसे श्रिंक कर देगा या तो मिनिमाइज कर देगा। हम कहेंगे श्रिंक कर देगा या तो मिनिमाइज कर देगा, क्लोज कर देगा, बंद कर देगा। टोटली ये वर्ड हम यूज नहीं करेंगे। अगर हमने कह दिया कि हमारे स्किन के जो पोर्स है उसे बंद कर देगा तो ये टोटली रॉन्ग होगा। अगर स्किन के पोर्स बंद हो गए तो हमारी स्किन जो है वो सांस नहीं ले पाएगी। ओके, सो हम कहेंगे कि टोनर का काम है क्लेंजिंग एंड फेस वॉश करने के बावजूद भी अगर स्किन में डर्ट रह भी गई है तो टोनर उसे रिमूव करेगा। नंबर 2, क्लेंजिंग करते वक्त हमने जो हमारे स्किन के पोर्स को ओपन किया है उसे श्रिंक करेगा या मिनिमाइज करेगा। ओके, नंबर 3 जो मेन है काम टोनर का जो मेन इंपॉर्टेंट काम है, स्किन के पीएच लेवल को बैलेंस रखना। ओके, स्किन के पीएच लेवल को बैलेंस रखना। स्किन के पीएच लेवल को बैलेंस रखना, पीएच। सो ये पीएच लेवल क्या होता है हम सीखने वाले हैं। मैसेज करती हूँ। ओके, पीएच लेवल क्या है हम आगे सीखेंगे। सर माइक ऑफ करवाएं सबका। पीएच लेवल, ओके, फिलहाल हमें जानना है इतना, आगे हम सीखेंगे स्किन का पीएच लेवल क्या होता है। ओके, सो हमने इस टॉपिक में सीख लिया है क्लेंजर प्लस फेस वॉश का काम क्या है, जो मोस्टली 99% हम यूज ही करते हैं। टोनर एक बार तूने अपनी फोटो शो कर रखी है क्या? मैंने भी नहीं जाएगी। हम अपने क्लाइंट को सजेस्ट करेंगे एंड हम हमारे एक मिनट मैम, एक मिनट, हेलो। इसमें मॉइस्चराइजर का काम क्या है, डेली रूटीन में प्लीज सबको बोल दीजिए कि अपना फोन म्यूट पे कर कर दें। फेस वॉश आपकी बात क्लियर नहीं आ रही है। किया होगा कि हमारी जो स्किन है वो इमीडिएटली ड्राई फील म्यूट होती है। एवरीवन। क्लेंजिंग एंड फेस वॉश करने के बाद हमारी स्किन है वो इमीडिएटली ड्राई फील होती है। रीजन ये है कि क्लेंजिंग जब होती है उस वक्त डर्ट के साथ साथ जो ऑयल है वो भी रिमूव हो जाता है। ओके, डर्ट के साथ साथ जो ऑयल है वो भी रिमूव हम कर देते हैं फर्स्ट लेयर में से। सो उस वक्त हमारे स्किन का जो पीएच लेवल है वो इम्बैलेंस हो जाता है, मींस हमारे स्किन में से जो मॉइस्चर का लेवल है पूरी तरह से हट जाता है। दैट्स व्हाई हमारी स्किन जो है वो खींची खींची सी फील होती है एंड ड्राइनेस फील होती है। ओके, ड्राइनेस फील होती है, उसे हम वर्ड कहेंगे जैसे कि हाइड्रेशन का जो इफेक्ट है वो पूरी तरह से चला जाता है। सो इमीडिएटली स्किन में हाइड्रेशन का इफेक्ट देने के लिए एंड स्किन का पीएच लेवल बैलेंस रखने के लिए इस वक्त हमें CT के बाद हमें मॉइस्चराइजर एल मींस मॉइस्चराइजर यूज करना बहुत ही जरूरी है। ओके, सो मैं तो क्या कोई मॉइस्चराइजर का काम भी हमने सीख लिया। लास्ट है हमारा प्रोटेक्शन। आवाज ही कम आ रही है। P means what? प्रोटेक्शन।
हमें पता है प्रोटेक्शन, बट हमें पता होना चाहिए कि किन चीजों से हमें प्रोटेक्शन मिलती है। प्लीज आप सबको दूसरा नाम म्यूट मैंने कर बताया दीजिए कि क्योंकि SPF आपकी आवाज साफ आ रही है। SPF का फुल फॉर्म है और फालतू में सन डिस्टर्ब हो रहा है प्रोटेक्शन सबको। फैक्टर। ओके, सन प्रोटेक्शन फैक्टर। ओके, हमने तो कह दिया कि प्रोटेक्शन मिलती है किन चीजों से, सन की आने वाली हार्मफुल रेजेस से। ओके, सन की हार्मफुल रेजेस से प्रोटेक्शन मिलती है। सो सन की जो हार्मफुल रेजेस है वो कितनी है हमें पता होनी चाहिए। सन की हार्मफुल रेजेस है 3। बकना सन की हार्मफुल रेजेस है 3। नंबर 1 UVA, UVB and UVC. UVA aging process, UVB burning process, UVC skin cancer. Okay, so UV का फुल फॉर्म में जो रेजेस आती है, UV रेजेस को क्या कहा जाता है, अल्ट्रावायलेट रेजेस। अल्ट्रावायलेट रेजेस सन से आने वाली हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेजेस A aging process, ultraviolet raises B burning process, ultraviolet raises 3 skin cancer. Okay, so aging process जो है वो क्या हो जाती है, डिले हो जाती है प्रोटेक्शन यूज करने से। एजिंग प्रोसेस डिले हो जाती है। हम ऐसे नहीं कह सकते कि एज नहीं आएगी, हमारी स्किन जो है एज के प्रोसेस में नहीं जाएगी, ऐसे हम नहीं बोल सकते। एजिंग प्रोसेस जो है वो क्या होगी, डिले हो जाएगी, मींस लेट आएगी। ओके, नंबर 2 जो मैंने बी कहा, बर्निंग प्रोसेस से हमें प्रोटेक्शन मिलेगी। ओके, नंबर 3 स्किन कैंसर होने के जो चांसेस है वो बहुत ही कम हो जाते हैं। ओके, सो हमने यहाँ पे प्रॉपर्ली जान लिया कि प्रोटेक्शन का काम क्या है। सो एक बार मैं CGMP फुल फॉर्म जो है, CGMP में एक बार फिर से एक बार रिवाइज करूंगी स्पीडली, अगर जिन्हें बीच में समझ में नहीं आया है या जिन्होंने अभी ज्वाइन किया। ओके, बिकॉज़ हमने म्यूट कर लिया, आप सवाल नहीं पूछ सकते हो। किसी का कोई सवाल है रिटन में? नहीं, कुछ नहीं है। ओके, CGMP ये हमारा डेली केयर नंबर 1 है। डेली केयर हमारे जो डेली केयर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, तो मैंने आप लोगों को 1 एक्सप्लेन किया है। C मींस क्लेंजर, T मींस टोनर, M मींस मॉइस्चराइजर, P मींस प्रोटेक्शन। क्लेंजर एंड फेस वॉश का काम क्या है? क्लेंजर एंड फेस वॉश हमारे स्किन के पोर्स को ओपन करता है, उसमें से डर्ट एंड पॉल्यूशन को रिमूव करता है। दैट्स इट। नंबर 2 टोनर। टोनर हमने क्लेंजिंग करने के बावजूद भी अगर हमारे स्किन में डर्ट रह गई है तो टोनर फर्स्ट थिंग उसे रिमूव करेगा। नंबर 2 टोनर जो है स्किन का पीएच लेवल बैलेंस रखेगा। नंबर 3 जो हमने क्लेंजिंग के थ्रू हमारे स्किन के जो पोर्स को हमने ओपन किया है उसे मिनिमाइज करेगा या तो श्रिंक करेगा। क्लोज कर देगा, टोटली वर्ड नहीं यूज करेंगे बिकॉज अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, अगर हमने कहा है कि क्लोज कर देगा मींस हमारी स्किन जो है वो सांस ले नहीं पाएगी। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर हम डेली रूटीन में हमें मॉइस्चराइजर यूज क्यों करना चाहिए? जब हम क्लेंजिंग करते हैं या फेस वॉश करते हैं तो इमीडिएटली हमारे स्किन में ड्राइनेस फील होता है, खिंची सी स्किन फील होती है बिकॉज हमारा स्किन का जो पीएच लेवल है वो बैलेंस नहीं रहता है, बैलेंस हो जाता है, हाइड्रेशन की उसमें जरूरत फील होती है। दैट्स व्हाई इमीडिएटली स्किन का पीएच लेवल बैलेंस करने के लिए एंड स्किन में हाइड्रेशन इफेक्ट देने के लिए हम मॉइस्चराइजर यूज करते हैं डेली रूटीन में। ओके, सबसे लास्ट आता है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का दूसरा नाम है SPF। SPF का फुल फॉर्म है सन प्रोटेक्शन फैक्टर। ओके, सो प्रोटेक्शन तो मिलती है बट किन चीजों से मिलती है? सन की हार्मफुल रेजेस। सन की कितनी हार्मफुल रेजेस है? सन की 3 हार्मफुल रेजेस है, UVA, UVB एंड UVC। UVA A means what? एजिंग प्रोसेस जो है वो डिले हो जाती है, एजिंग आएगी जरूर बट डिले हो जाती है मींस बहुत लेट होगी। ओके, नंबर 2 बर्निंग प्रोसेस जो है, बर्निंग प्रोसेस से हमें प्रोटेक्शन मिलेगी। नंबर 3 स्किन कैंसर होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। ओके, सो आई थिंक सो मैंने 2 बार रिपीट किया है तो आपको डेली रूटीन नंबर 1 प्रॉपर्ली समझ में आया होगा। ओके, किसी का कोई सवाल इसके अकॉर्डिंग? कोई चीज नहीं समझ में आई हो? किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकता है अनम्यूट करके। तो मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाली हूं बिकॉज़ डेली केयर नंबर 2। SPF कौन सा लेंगे? SPF कौन सा लेंगे? SPF
SPF कौन सा लेना है, किसी ने सवाल पूछा है, बट SPF कौन सा लेना मींस आपने ब्रांड पूछा है मुझसे या आपने मुझसे पूछा है SPF जस्ट 1 मिनट नहीं मिला मार्क जी, किसी ने पूछा है SPF कौन सा यूज करना चाहिए, ओके। तो कोई अगर ब्रांड पूछना चाहता है तो मैं बताती हूँ। उसके अलावा मेन इससे भी इम्पोर्टेंट सवाल है अगर किसी ने पूछा हो तो कि SPF जो आते हैं वो SPF 10 भी आता है, ठीक है, SPF 20 आता है, SPF 30 आता है, 40, 50, 60, 70 एक्सेट्रा 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 आते हैं, ओके। तो हमें कैसे जानना है कि हमारे स्किन के अकॉर्डिंग हमें SPF कौन सा यूज करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर किसी ने पूछा हो तो भी ठीक है, अगर किसी ने नहीं पूछा हो तो मेरा काम है आप लोगों को बताना, ओके। ब्रांड के लिए अगर आप पूछ रहे हो तो वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगी। सो मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि SPF कैसा होता है और उस पे क्या रचन किया होता है। सी ये देखिए SPF लिखा हुआ है, सनस्क्रीन और SPF 30 सभी को दिख रहा है। SPF 30 की जगह हमें SPF 10 भी होता है, SPF 20 होता है, SPF प्रॉपर दिख रहा है। किस स्किन लिखा था, स्किन लिखा किस स्किन पर किस टाइप का हम यूज करते हैं, किस स्किन पे और किस स्किन लिख रहे हैं, स्किन लिखना चाह रहे हैं टोनर। ओके या मैं जरूर जवाब दूंगी, पहले मैं इस टॉपिक को क्लियर करूं प्लीज। या SPF यहाँ पे लिखा हुआ है SPF 30, ओके, SPF 10 लिखा रहेगा, 20, 30, 40, 50 जो मैंने बोर्ड पे लिखा है वो लिखा रहेगा। एंड आप ध्यान से देखोगे SPF 30 के आगे आपको प्लस 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 दिख रहा है, ओके, इसमें 3 प्लस है, देख लिया सब लोगों ने, 3 प्लस है। किसी किसी में आपको 2 प्लस दिखाई देगा, किसी किसी में आपको 1 प्लस दिखाई देगा। सी 1 2 या ये 3 लिखा है, ओके जी। ओके सबसे पहले मैं डाउट क्लियर करती हूँ, किसी ने पूछा कि कौन सी स्किन पे कौन सा टोनर यूज करना चाहिए, ओके। सो मैं आप लोगों को स्किन वाइज होता है, किसकी स्किन ड्राई होती है, किसी की स्किन नॉर्मल होती है, किसी की स्किन ऑयली होती है, किसी की स्किन टी जोन होती है, किसी की स्किन हम ऑयली तो बोल रहे हैं, किसी की स्किन एक्सेस ऑयली होती है, किसी की स्किन एक्सेस ड्राई होती है, किसी की स्किन सेंसिटिव होती है, ओके। तो ब्रांड पे डिपेंड करता है आप कौन सा ब्रांड यूज करते हो। अगर आप मुझसे पूछना चाहोगे या मैं जो प्रोडक्ट दिखा रही हूँ वो हमारे हैं मोदी केयर के श्लोका के प्रोडक्ट्स, मोदी केयर के श्लोका के प्रोडक्ट्स हैं, ओके। सो ये भी स्किन वाइज आते हैं। पहले हमें अपनी स्किन जाननी होगी कि ड्राई स्किन है तो हमें ड्राई स्किन का ही प्रोडक्ट लेना है, ऑयली स्किन है तो हमें ऑयली स्किन का ही प्रोडक्ट लेना है, ओके। सो हमें अपनी स्किन जानने के लिए, पहचानने के लिए डीपली अगर जानना है तो हमें आगे कोर्स करना बहुत जरूरी है, जो मैं 6 मंथ का कोर्स लेती हूँ, ओके। उसमें आपको पूरा स्किन का एनालाइज करने आ जाएगा। अभी अगर पर्सनल ग्रूमिंग के इसमें हम जानना चाहें कि हम अपनी स्किन कैसे पहचानें, ओके। सो जब भी हम नींद में से उठते हैं तभी हमें इमीडिएटली फेस को मिरर के आगे ले जाना है एंड हमें देखना है कि किस एरिया पे ऑयल आ रहा है, किस एरिया पे ऑयल आ रहा है। एग्जाम्पल हमारे नोज पे आ रहा है या चिन पे आ रहा है, चीक्स पे आ रहा है, फोरहेड पे आ रहा है, नोट डाउन करना, ओके। अगर पूरे फेस पे ऑयल आ रहा है, फोरहेड, नोज, चिन एंड ऑल पूरे फेस पे आ रहा है एग्जैक्टली, तो वो हमारी स्किन हुई ऑयली स्किन, ठीक है। सिर्फ हमारे नोज या फोरहेड या चिन पे आ रहा है ऑयल एंड चीक्स पे नहीं आ रहा है तो उसे कहेंगे कॉम्बिनेशन स्किन। कॉम्बिनेशन स्किन को दूसरा नाम कहते हैं टी जोन स्किन, ओके। तो उसका नाम होगा टी जोन स्किन मींस कॉम्बिनेशन स्किन। मॉर्निंग में जब हम लोग उठते हैं मिरर में हम लोग फेस को देखते हैं, हमें कहाँ भी हमारे फेस पे ऑयल नहीं दिखाई देता है, कहाँ पे भी नहीं, उल्टा हमारी जो स्किन है वो जो खींची खींची सी दिखती है तो हम पहचान लेते हैं कि वो ड्राई स्किन है, ओके। अब हम कहेंगे कि हम दूसरों की स्किन कैसे जानें, ठीक है, ये तो मान लेंगे, बट हमारा जो ये कोर्स है ये है पर्सनल ग्रूमिंग, खुद को ग्रूम कैसे करना, तो इसमें हम इतना ही सीख पाएंगे। अगर हमें दूसरों की स्किन जाननी है, पहचाननी है, डीपली नॉलेज, डीपली एनालाइज करना हमें आना चाहिए। सो जो हमारा 6 मंथ का कोर्स है जो नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो रहा है उसमें ज्वाइनिंग जरूर कीजिएगा, सो हम प्रोफेशनल वे में उसमें सीखेंगे, ओके। सो और ब्रांड तो मैंने बता दिया है कि मैं ब्रांड जो यूज कर रही हूँ वो श्लोका का यूज कर रही हूँ। जैसे कि श्लोका में क्लेंजर आता है फॉर ड्राई स्किन, ओके, और श्लोका में ही फेस वॉश आता है
जो जेल फेस वॉश आता है वो आता है ऑयली स्किन के लिए। ओके, सो अकॉर्डिंग स्किन टाइप होता है वैसे यूज करना चाहिए। जैसे टोनर है, श्लोका में जो टोनर आता है वो ऑल इन वन आता है। ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, हम दोनों के लिए ऑल इन वन यही यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर भी जो आता है श्लोका का वो भी स्किन वाइज आता है, ऑयली स्किन, नॉर्मल स्किन एंड ड्राई स्किन। ओके, एंड देन जो हमारा एसपीएफ आता है, एसपीएफ के बारे में अभी मैं आप लोगों को पूरा बता रही हूँ कि जैसे कि एसपीएफ 10 आता है, एसपीएफ 20, 30, कि कौन से स्किन को हम कैसे जानेंगे कि कौन से स्किन को हमें एसपीएफ 10 लेना है, कौन से स्किन को हमें एसपीएफ 20 लेना है, 30 लेना है। ओके, और इसके बाद हम जानेंगे कि ये जो हमने प्लस प्लस लिखा है, आप लोगों को भी मैंने स्क्रीन पे भी दिखाया था, इसमें प्लस प्लस लिखा, इसमें तो 3 प्लस लिखा हुआ है, श्लोका का है, मोदी केयर का है, सो इसमें 3 प्लस है, मींस ट्रिपल प्रोटेक्शन है। ओके, सर आर्यन को बोला कि क्लास खत्म हो जाएगी तो क्वेश्चन सर बाद में सब कंप्लीट करके रख लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो क्वेश्चंस क्या अलग अलग क्वेश्चन जैसे कि किस स्किन पे क्या यूज करना चाहिए तो बाद में कर लेंगे, है ना। ओके, या आप लोगों के सवाल आ रहे हैं, आई थिंक सो आप लोगों के जो भी सवाल होंगे हम लोग एड में अगर कंप्लीट करें तो चलेगा, इज इट ओके? सवाल जवाब पर्सनली जो रहेंगे, जैसे स्किन वाइज आप पूछोगे, बट मैं जो एक्सप्लेन कर रही हूं उसके अकॉर्डिंग कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप पूछ सकते हो, तो मुझे स्क्रीन पे दिख रहा है तो उसका आंसर दे दूंगी, बट जो पर्सनली स्किन के जो सवाल पूछ रहे हैं हम एड में डिस्कस करेंगे। ओके, या सो हम अपना सेशन आगे कंटिन्यू करते हैं। 10, 20, 30, 40 के बारे में हम सीख रहे थे। सबसे पहले तो हमें 3 सवालों के आंसर सामने वाले से पूछना है, तो आप अपने क्लाइंट को सजेस्ट कर रहे हो कि एसपीएफ कौन सा देना है। ओके, सबसे पहले जानना है उनका एज। सबसे पहले क्या जानना है, सनस्क्रीन यूज करना है या किसी को आप ले रहे हो तो सबसे पहले हमें जानना है क्लाइंट का एज। ओके, एग्जांपल हम ले लेते हैं, हमारे क्लाइंट का एज है 20। एग्जांपल हमने ले लिया कि हमारे क्लाइंट का एज है 20। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हमने क्लाइंट से पूछ लिया कि उसका एज है 20। सेकंड जो क्वेश्चन है हम पूछेंगे हमारे क्लाइंट से कि आप जॉब करते हो, वर्क करते हो, तो क्या है, मींस आप क्या जॉब करते हो, क्या वर्क करते हो, आपको धूप में काफी देर बाहर जाना होता है, या व्हाट मींस हमें जो भी सवाल पूछना है वो हमें सन के इस पे ही पूछना है कि आप कितना बाहर जाते हो। ओके, सो अगर उसने हमें कह दिया उसका एज है 20, बट उसने हमें कह दिया है कि मुझे भैया इतना बाहर जाना नहीं होता, 1 या 2 घंटे के लिए जाती हूँ, बट इतना धूप में बाहर जाना नहीं होता है। ओके, सेकंड क्वेश्चन हमने पूछ लिया, फर्स्ट पूछ लिया, सेकंड पूछ लिया। अब थर्ड जो है वो क्वेश्चन नहीं रहेगा, थर्ड क्या है, एनालाइज। हमें स्किन को देखना है, सामने वाले के जिसको हम सजेस्ट कर रहे हैं उसके स्किन को हमें देखना है कि उसके स्किन पे ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम है क्या, ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम है क्या, मींस ऑलरेडी स्किन में सन में स्किन जो है वो डैमेज हो चुकी है क्या। ओके, तो वो जो स्किन में जो डैमेजेस हो चुकी है या ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम है क्या, वो कौन से प्रॉब्लम से पहले हो जाएंगे, जैसे कि उसके स्किन पे आपको अनइवन स्किन टोन दिख रहा है, जैसे कि उसके स्किन को आपको अनइवन स्किन टोन दिख रहा है। मैं समझ सकती हूँ कि आप लोगों के लिए हो सकता है कि न्यू वर्ड हो जो इस ब्यूटी की फील्ड में कुछ नहीं जानते, बट आप समझ जाओगे आगे। ओके, अनइवन स्किन टोन हो, पिगमेंटेशन हो, पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम हो, ओके, पैचेस हो ब्लैक, फोरहेड जो है वो ब्लैक हो, ओके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी हमारे स्किन की प्रॉब्लम है, अगर वो आपको थर्ड जो है क्वेश्चन वो हमें खुद एनालाइज करना है। थर्ड क्वेश्चन हम क्लाइंट से नहीं करेंगे, थर्ड क्वेश्चन ये रहेगा उनके स्किन में कोई प्रॉब्लम है या नहीं। इफ हमें स्किन में प्रॉब्लम दिख रही है, ओके, क्या दिख रही, एग्जांपल हम दे रहे हैं कि उनकी स्किन में हमें पिगमेंटेशन दिख रहा है, ब्लैक पैचेस दिख रहे हैं ऑलरेडी। ओके, ऑलरेडी दिख रहा है, हमें तीनों सवालों के आंसर्स मिल चुके हैं। फर्स्ट हमें एज मिल चुकी है, सेकंड के वो धूप में कितना बाहर जाती है, नंबर 3 के उसके स्किन में ऑलरेडी प्रॉब्लम है या नहीं। तो हमने हमने क्लाइंट पे देखा है कि ऑलरेडी प्रॉब्लम है, क्या है, पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है, तो मींस तीन लेवल नीचे जाना है हमें। 20 तो है इसकी एज, 30 एंड 40, तो हम उसको एसपीएफ कौन सा सजेस्ट करेंगे, नंबर 40। ओके, ये रहा एक एग्जांपल।
नंबर 2 एग्जाम्पल क्या है कि 3 सवाल तो करने ही हैं, 2 सवाल करने हैं, तीसरा जो है वो हमें खुद एनालाइज करना है। फिर से और एक एग्जांपल देना चाहूंगी जैसे प्रॉपर्ली समझ में आ जाए। ओके, अब हम जाएंगे क्लाइंट का एज। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा है क्लाइंट का एज। क्लाइंट का एज है 30, उसने हमें अपनी एज बता दी है कि उसकी एज है 30। ओके, नंबर 2 सवाल हमें क्या पूछना है कि आप वर्क क्या करते हो, आप जॉब क्या करते हो, उसने हमें बता दिया। उससे हमें समझ में आ गया वो धूप में कितनी देर बाहर जाती है। किसी किसी का वर्क ऐसा होता है कि पूरा दिन उनको धूप में जाना होता है, 5-6 घंटे पूरा ही दिन, मतलब धूप में उन्होंने जाना ही होता है, बहुत ही धूप में बाहर जाना होता है। ठीक है, सो सेकंड क्वेश्चन, उसने मुझे कहा है कि नहीं, मुझे मेरा धूप में जाना नहीं होता है, नहीं के बराबर ही होता है। मैं मॉर्निंग में जाती हूँ, अंदर एसी में ही होती हूँ, इवनिंग में आती हूँ और मैं धूप में बिल्कुल बाहर नहीं जाती। ओके, उसने आंसर दिया, उसकी एज है 30। तो हमें 2 सवालों के जवाब मिल गए। नंबर 3 जो क्वेश्चन है, हमें क्वेश्चन नहीं पूछना है, हमें एनालाइज करना है, उसकी स्किन देखनी है। ओके, तो उसकी स्किन मैंने देखी, उसके स्किन में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। व्हाट प्रॉब्लम? सन से ऑलरेडी जो स्किन है वो डैमेज, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं दिख रहा है। ओके, तो मैं उसका जो लेवल है SPF 30 ही सजेस्ट करूंगी। कोई भी लेवल में नीचे नहीं जाऊंगी, उसके स्किन के एज के अकॉर्डिंग ही दूंगी। रीजन, फर्स्ट जो सवाल था 30 एज है उसकी। सेकंड उसका जो क्वेश्चन था कि वो धूप में बाहर नहीं जाती है, उसका नहीं होता धूप में जाना, वो एसी में ही होती है। ओके, नंबर 3 हमने स्किन एनालाइज की है, उनके स्किन पे हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, तो उसकी जो एज है वही हम SPF 30 ही उसे सजेस्ट करेंगे। ओके, ये 2 एग्जांपल है। अब लास्ट एग्जांपल दूंगी, देन आपको प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा कि सजेशन कैसे करनी है। ओके, दो के नंबर 3 या नंबर 3 फर्स्ट क्वेश्चन हमने पूछ लिया है, उनका एज है 40 क्लाइंट का। ओके, नंबर 2 क्वेश्चन है कि धूप में कितना बाहर जाना होता है। ठीक है, अब उसने मुझे कहा है कि मेरा धूप में बहुत ज्यादा बाहर जाना होता है, बहुत ज्यादा मींस पूरा दिन मैं बाहर ही होती हूँ और मेरा वर्क ही है कि मुझे धूप में जाना ही पड़ता है। एग्जैक्टली सेकंड का भी मुझे आंसर मिल गया। सेकंड का जो आंसर मिला कि बहुत ज्यादा जाना होता है, तो हमें क्या करना है, ऑलरेडी एक नीचे जाना है। उसका एज है, उसने मुझे धूप बोल दिया है, क्योंकि ये सनस्क्रीन धूप का ही काम करता है, तो ऑलरेडी एक हमें लिफ्ट करना है। 50 में हमें चले जाना है, 40 को भूल जाना, 50 में आना है। जो थर्ड क्वेश्चन है स्किन एनालाइज, ऑलरेडी उनकी स्किन में कोई प्रॉब्लम है, इफ प्रॉब्लम है देन 60 में जाएंगे। ओके, इफ ऑलरेडी प्रॉब्लम नहीं है देन हम 50 पे ही रहेंगे। ओके, मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, अगर किसी को नहीं भी समझ में आया, आप वीडियो 2 बार रिवाइज करोगे आपको प्रॉपर्ली समझ में आएंगे, क्योंकि इसके 3 ही हमारे जो 3 ही एग्जांपल है, 3 एग्जांपल प्रॉपर्ली समझ में आएगा तो आप आगे ये कर पाओगे। ओके, सो नेक्स्ट रहेगा SPF में हमने सीख तो लिया कि 20, 30, 40 को किसे सजेस्ट करना है। अब होता है प्लस, जो मैंने आप लोगों को दिखाया, दोबारा एक बार दिखाना चाहूंगी। पीछे फोकस। क्लियरली दिखा, आगे तो सी SPF 30 लिखा, उसके आगे 3+ है। जो आपको 3+ दिख रहा है, वहाँ पे कभी-कभी आप मार्केट में लेने जाओगे तो किसी ब्रांड में आपको 2+ भी दिखाई देंगे, किसी ब्रांड में आपको ये सन एलर्जी किसी को होती है तो उसको सन एलर्जी, सूरज की एलर्जी होती है ना धूप से। जी, जो सवाल है कि धूप से एलर्जी होती है, तो ये प्रोडक्ट उसी के लिए ही है SPF। ओके, हमें ब्रांड अच्छा लेना है, SPF उसी के लिए ही जिन्हें सन की एलर्जी है। सो मैं हमारा जो टॉपिक था कि प्लस के बारे में चल रहा था, अभी आपको यहाँ 3 दिख रहे हैं, आपको सभी ब्रांड में 3+ नहीं दिखेंगे, किसी ब्रांड में 2 दिखेंगे, किसी में 1 दिखेंगे, किसी में 3 दिखेंगे। तो हमें जानना है कि अगर 1 है तो क्या समझना है, 2 है तो क्या समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ओके, हमने अभी सीखा है कि यूवी
थोड़ा स्लो लिखना मैम, तो उसको थोड़ा, हाँ थोड़ा स्लो स्लो लिखेंगे तो अच्छा आएगा, तेज में थोड़ा सा लिखना। कल आता हूँ मैं खरीद के शाम को। यस हमने रेजेस के बारे में सीखा है, अल्ट्रावायलेट रेजेस ए, अल्ट्रावायलेट रेजेस बी, अल्ट्रावायलेट रेजेस सी। सो अगर टेस्ट में ओनली वन क्लास है तो समझना अल्ट्रावायलेट रेजेस ओनली ए है, उसमें एजिंग प्रोसेस डिले होने का स्टेप है। ओके, अगर केस में 2 प्लस है तो हमें समझना है अल्ट्रावायलेट रेजेस ए भी प्रोटेक्शन है उसमें, अल्ट्रावायलेट बी जो रेज है उसका भी प्रोटेक्शन है उसमें। Simple and easy. Okay. Number 3 रहेगा C, 1, 2 and 3. Means हमें तीनों रेजेस का प्रोटेक्शन इसमें कवर किया हुआ है। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को श्लोका का दिखाया कि इसमें श्लोका में इसमें तीनों कवर किए हुए हैं। सिंपल। सो हमें कौन सा पैकेट से खरीदना है? 3 प्लस वाला। 3 प्लस मींस व्हाट? अल्ट्रावायलेट रेजेस ए भी होगी, अल्ट्रावायलेट रेजेस बी भी होगी, अल्ट्रावायलेट रेजेस सी भी होगी, तो ही हमें इफेक्ट दिखेगा। ओके, जी हाँ। अब इसके रिकॉर्डिंग किसी का कोई सवाल? किसी का ही जो मैंने एक्सप्लेन किया था कुछ है? नहीं मैम, ये कहाँ से मिलेगा? वो अपने एडवाइजर से बात कर लीजिए। जी, प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों के आपके जो एडवाइजर हैं जिन्होंने आपको यहाँ पे इनवाइट किया हुआ है, आप उनसे पर्सनली पूछ सकते हो, आपको पूरा नॉलेज दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट कोई है क्वेश्चन? नहीं, क्वेश्चन कोई नहीं है। अब मैंने कहा डेली किया जो चीज है 2 है, डेली किया 1 और डेली किया 2, सो डेली किया 1 हमने सीख लिया। लास्ट वाला बताओगे एक बार, पूछना क्या रहता है एक बार, लास्ट वाला बताना एक बार, बोल रहे हैं बट है क्या, क्या पूछना चाहते हैं? डियर किसी ने लिखा है कि लास्ट वाला बताना है एक बार, मींस एक बार क्वेश्चन रिपीट। सुषमा ने पूछा है, सुषमा जी ने कुछ पूछा है कि लास्ट वाला रिपीट करें। मुझे आपका सवाल समझ में नहीं आया, मैं लास्ट वाला क्या रिपीट करूं डियर? अगर बाहर काम, एक सेकंड रुकिए। लिखा हुआ 10 प्लस 20 प्लस क्या होता है? ओके, लास्ट वाला रिपीट करना है कि जैसे कि आपने एसपीएफ 10 20 30 40 वो रिपीट करना है आपके सुषमा जी। ये काजल बोल रही है, सुषमा जी बोल रहे हैं कि जैसे बाहर जाते हैं तो धूप में कौन सा यूज करना है? 30 वाला। 2 क्वेश्चन है। आई थिंक आप लोगों ने मुझसे ये पूछा है तो आप लोगों को, आप लोग अभी ज्वाइन हो, उनको म्यूट कीजिए ना, मुझे ऐसे कंफ्यूज है, म्यूट कर ले तो आप मुझसे सवाल जवाब करो। उनको खोलोगे 1 सेकंड के लिए? हां, एक सेकंड। हाँ, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी, अभी मुझसे सवाल कीजिए, कौन क्या पूछना चाह रहा है, बोलिए। बोल के पूछ सकते हैं, अनम्यूट करके। अनम्यूट कीजिए अपने आप को प्लीज। मैम ये 10 प्लस 20 प्लस क्या था? और मीनू आपका काजल चौधरी। हाँ जी, काजल चौधरी बोलिए। मैम ये 10 प्लस 20 प्लस क्या था? मैंने लेट एक सेकंड, आवाज पता नहीं है। एलसीडी का आवाज शायद कम है। जस्ट 1 मिनट या इसलिए मैंने 6 मंथ का ज्वाइन हुआ। जी हाँ, सवाल पूछिए। 1 सेकंड मैडम। मैम मोदी केयर के अलावा और कौन सा ब्रांड हम यूज कर सकते हैं? एक बार बोला हम सवाल पूछने के लिए किसी को। हर्षा पटेल। आपका सवाल था, यस पूछिए, हैंड रेज है, बोलिए यस। सुमित कौर। सुमित कौर जी, आप सवाल पूछना चाह रहे थे, पूछिए। मैम मोदी केयर के अलावा और कौन कौन से ब्रांड है जो जिसमें हम सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं? मेरा ये वो है ना, इसमें ये आपके वहां से ओके है। ये देखो यहाँ पे
हाँ अब देख हो सकता है। हेलो 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 मैम, मुझे आवाज नहीं आ रही है और वापस से रिपीट हो रही है पूरी वीडियो। म्यूट है आपका आवाज। हाँ स्टार्ट कर सकते। हेलो, हाँ बोलिए मैडम। नहीं नहीं, कल के डेटा पे काम कीजिए अभी प्रॉपर। मैं नया डेटा देता हूँ आपको आफ्टर क्लास, ठीक है ना? क्लास चल रही है उसके बाद देता हूँ, ठीक है? ओके हाँ ओके ओके ठीक है, बोल सकते हैं मैडम। हेलो हाँ जी हाँ, क्वेश्चन आंसर बाद में करेंगे अपन, ठीक है? या ओके मैम, आपकी वीडियो वापस रिपीट हो रही है। हाँ तो डेली केयर नंबर 2 पे हम आगे बढ़ते हैं। डेली केयर नंबर 2, ओके। सी डबल टी एम पी, पहले हमने सीखा था सी टी टी एम सी टी एम पी ओनली। डेली केयर नंबर 1 था सी टी एम पी, ओके दैट्स इट। अब डेली केयर नंबर 2 में आता है सी टी टी एम पी मींस डबल टी एम पी। सो उसका फुल फॉर्म जानेंगे। सी इज स्टेन क्लींजर, ठीक। नंबर 3 टोनर, थर्ड टी सी टी टी डबल टी। टी मींस व्हाट? डबल नेक्स्ट जो टी है हमारा वो है हमारा ट्रीटमेंट। नोट डाउन कीजिए प्लीज। ओके, क्लेंजर, टोनर, नंबर जो दूसरा जो टी आया है वो है ट्रीटमेंट। ओके, इतना ही फर्क है डेली के नंबर 1 एंड डेली के नंबर 2। नंबर 1 में था सी टी टी एंड नंबर 2 में सी डबल टी। ओके, क्लेंजर, टोनर, treatment, and number 4 is moisturizer, number 5 is protection। exactly same ही रहेगा, बट हमें जानना है कि सीटीएमपी जो डेली के नंबर 1 है डेली के नंबर 2 है, दोनों हमें डेली के बताया जा रहा है, बट हमें फर्स्ट कौन सा यूज करना है। ओके ये भी नहीं चल रहा है। या इसमें हमने ऐड किया है न्यू वर्ड है जो है ट्रीटमेंट। ओके, सबसे पहले हम जानेंगे कि ट्रीटमेंट क्या होती है, कौन सी चीजें आ जाती है ट्रीटमेंट में। अगर वो हमने जान लिया तो देन हमें रिकॉग्नाइज करने आ जाएगा कि डेली के नंबर 1 का यूज करना है, डेली के नंबर 2 का यूज करना है। ओके एग्जैक्टली। सो ट्रीटमेंट में क्या क्या आ जाता है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, बट और एक्स्ट्रा में हम ऐड करेंगे। जैसे आ जाएगा पिंपल ट्रीटमेंट, पिंपल्स को हम कहते हैं एक्ने, एक्ने हो जाएगा। ओके, देन आएगा हमारा अंडर आई डार्क सर्कल, अंडर आई डार्क सर्कल। नेक्स्ट आएगा हमारा एक्सेस ऑयली स्किन, ओके। नेक्स्ट आएगा हमारा एक्सेस ड्राई स्किन, ओके। पिगमेंटेशन जो हमने पहले सीखा था, ओके। देन आएगा अंडर आई पफनेस, पफीनेस जो होती है, ओके। अंडर आई पफीनेस जो होती है, नेक्स्ट वो आएगा हमारा अंडर आई पफीनेस। सो ये एक्सेस ट्रीटमेंट्स तो बहुत सारी होती है, बट जस्ट एग्जांपल दूंगी कि जैसे हमें समझ में आ जाए कि सीटीएम जो नंबर 1 है नंबर 2 है, कब हमें 1 यूज करना है एंड कब हमें 2 यूज करना है। ओके ओके, सो
नंबर 1 तो हमने जान लिया कि डेली केयर नंबर 1 हमें कब यूज करना है। अब डेली केयर नंबर 2, नंबर 2 में हमें जो अगर हमारा क्लाइंट है या हमारी खुद की स्किन है या आप इसे बता रहे हो कि हमें क्या देना है उनको ट्रीटमेंट के लिए, तो उनके स्किन में आपको इनमें से कोई भी आपको अगर प्रॉब्लम दिख रही है सो डेली केयर नंबर 2 उन्हें सजेस्ट करना है, क्योंकि ये क्या है ट्रीटमेंट है। तो नंबर 2 में क्या आ जाता है CTTMT, एग्जैक्टली वेरी सिंपल। इसके अकॉर्डिंग किसी का कोई सवाल है? इसके अकॉर्डिंग किसी का कोई सवाल है जो नहीं समझ में आया है कि कब हमें डेली केयर नंबर 1 देना है या कब हमें डेली केयर नंबर 2 देना है, तो हम सवाल पूछ सकते हैं या आप चाहते हैं एक बार रिपीट करूं? प्लीज टाइप करके बता दीजिए आप चाहते हैं। हम मैंने म्यूट कर लिया है बिकॉज सब लोग इकट्ठा बोल रहे हैं तो वॉल्यूम में प्रॉब्लम हो रही है। हम लास्ट में क्वेश्चन आंसर जरूर करेंगे। ओके, सो कोई भी चाहता है कि मैं इस टॉपिक को फिर से रिपीट करूं? यस, ओके, डेफिनेटली रिपीट करूंगी आप। सो हमारा सवाल था कि हम ये जो है डेली केयर नंबर 1 कब क्लाइंट को सजेस्ट करेंगे एंड डेली केयर नंबर 2 कब सजेस्ट करेंगे। ओके, सो डेली केयर नंबर 1 क्या है, पहले फिर से एक बार डेली केयर नंबर क्या है CTMT, ये क्या है हमारा डेली केयर नंबर 1, समझ में आया? ठीक है, देन है हमारा डेली केयर नंबर 2 क्या है TTMT। ओके, तो दोनों में डिफरेंसेस क्या है? इसमें डबल टी है, इसमें टी सिंगल है। ओके, सिंगल टी मतलब हमारा डेली केयर का रूटीन जो क्लेंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर एंड प्रोटेक्शन जो रेगुलर हम लोग डेली में वो तो करना ही है। CTTMT नहीं किया बट ये हमें नंबर 1 तो करना ही है। अब नंबर 2 किसे करना है? ओके, जो नेक्स्ट टी जो एक्स्ट्रा ये आ गया है हमारा टी, जो मैंने ये टी के बारे में आपको ये एग्जांपल्स दिए हैं। नेक्स्ट टी का मतलब है ये सब प्रॉब्लम्स अगर स्किन में है तो हमें डेली केयर नंबर 2 सजेस्ट करना है। इज दैट क्लियर? अगर स्किन में ये सब प्रॉब्लम्स नहीं है तो हमें डेली केयर नंबर 1 सजेस्ट करना है। ओके, समझ में आया? वेरी सिंपल। इसके बाद भी अगर हम वीडियो देखेंगे तो आपको प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा। ओके, सो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा भी अगर दिक्कत आ रही है समझने में बिकॉज ये जो मैं ट्रीटमेंट्स के बारे में बता रही हूँ थोड़ा सा प्रोफेशनल है, तो आप इंटरेस्टेड है तो 6 मंथ का कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। ओके, या नेक्स्ट मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारा टोनर है वो स्किन का जो है pH लेवल बैलेंस रखता है। ओके, टोनर जो है वो स्किन का pH लेवल बैलेंस रखता है, जो मॉइस्चराइजर है वो स्किन का pH लेवल बैलेंस रखता है। एग्जैक्टली, तो हमें जानना है pH लेवल बैलेंस रखता है, pH लेवल है क्या? ओके, जब तक हमें पता नहीं होगा कि pH लेवल क्या है तो हमें नहीं पता चलेगा। जो टोनर है pH लेवल बैलेंस करता है बट वो करता क्या है? एग्जैक्टली, मॉइस्चराइजर जो है वो pH लेवल बैलेंस तो करता है बट करता क्या है? सो इट्स सिंपल। हमारा एक ग्रूमिंग क्लास है तो मैं सिंपल 2 सेंटेंस में एक्सप्लेन करूंगी जैसे आपको समझ में आ जाए। pH लेवल तो काफी लंबा है प्रोसेस उसे जानना कि स्किन में कितना, स्किन का pH लेवल कितना होना चाहिए, बालों का pH लेवल कितना होना चाहिए, वो हम 6 मंथ के कोर्स में सीखते हैं। बट इसमें भी मैं थोड़ा आपको बताऊंगी जैसे आप लोगों को पता चले कि टोनर क्या काम करता है, pH लेवल बैलेंस रखता है मींस क्या करता है, मॉइस्चराइजर जो है pH लेवल बैलेंस रखता है मींस क्या काम करता है। ओके, सो सिंपल थ्योरी है, हमारी स्किन में ऑयल एंड वाटर दोनों होता है। हमारी स्किन में ऑयल एंड वाटर दोनों होता है। जब हमारी स्किन में ऑयल का लेवल इंक्रीज हो जाता है मींस बढ़ जाता है तब कहलाई जाती है स्किन जो है वो ऑयली स्किन है। ओके, फिर से रिपीट एक बार करूंगी, हमारी स्किन में ऑयल एंड वाटर दोनों होता है। जब ऑयल का लेवल इंक्रीज हो जाता है मींस बढ़ जाता है तब स्किन कहलाई जाती है कि स्किन जो है वो ऑयली स्किन है। एंड नेक्स्ट, जब स्किन में ऑयल का लेवल डिक्रीज हो जाता है मींस कम हो जाता है तब स्किन कहलाई जाती है ड्राई स्किन है। ओके, फिर से एक बार रिपीट करूंगी, हमारी स्किन में ऑयल एंड वाटर दोनों होता है। जब स्किन में ऑयल का लेवल इंक्रीज हो जाता है मींस बढ़ जाता है तब स्किन कहलाई जाती है ऑयली स्किन।
ओके। स्किन में ऑयल का लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाता है, मींस जब कम हो जाता है तब कहलाई जाती है ड्राई स्किन है। ओके, जब स्किन में ऑयल एंड वाटर दोनों बैलेंस होते हैं तब कहते हैं स्किन का पीएच लेवल जो है वो बैलेंस है, मींस ऑयल एंड वाटर का लेवल जो है वो बैलेंस है। तो जो मैंने टोनर के लिए बताया कि टोनर स्किन का पीएच लेवल बैलेंस रखने में हेल्प करता है, मींस टोनर यूज करना कितना मस्ट है आप समझ सकते हो। ओके, क्योंकि पीएच लेवल अगर थोड़ा सा भी हमारा ऑयल का लेवल कम है तो जो स्किन है वो ड्राई की साइड चली जाएगी, ऑयल का लेवल बहुत ही ज्यादा इंक्रीज है तो ऑयली की तरफ चली जाएगी, ऑयली की तरफ अगर हमारी स्किन जाती है तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, व्हाइट ब्लैकेट्स की प्रॉब्लम आ सकते हैं, पिंपल्स की प्रॉब्लम आ सकते हैं। ओके, इसीलिए हमेशा स्किन को बैलेंस रखने का काम हमें वही प्रोडक्ट्स यूज करने हैं जो स्किन को हमेशा बैलेंस रखने का, स्किन का पीएच लेवल बैलेंस रखने का काम करते हैं। सो टोनर जो है वो स्किन का पीएच लेवल बैलेंस रखने का काम करता है एंड जो मॉइस्चराइजर है वो भी स्किन का पीएच लेवल बैलेंस रखने में हेल्प करता है। ओके, सो पीएच लेवल क्या होता है वो हमने अभी समझ लिया है। सो टोनर एंड मॉइस्चराइजर यूज मस्ट है यूज करना। एग्जैक्टली। पूर्णिमा के अलावा बाहर कोई है? एक्चुअली मैम है शायद, क्लाइंट है 2-3 ना, क्लाइंट्स। नाइस टीचिंग मैम संध्या, नाइस टीचिंग मैम संध्या। थैंक यू सो मच संध्या जी। इसमें कोई दिक्कत किसी को? जस्ट 2 मिनट्स डेमो के लिए सीखेंगे। रितिका कपूर जी, किसी का सवाल था कि पफनेस क्या होता है। ओके, अंडर आई डार्क सर्कल क्या होता है सभी को पता है। अंडर आई डार्क सर्कल्स, जो डार्क सर्कल जिस एरिया पे डार्क सर्कल आते हैं वहां पे अंडर आई पफनेस हो जाती है, आंखों के नीचे स्वेलिंग आ जाती है, उसे कहते हैं अंडर आई पफनेस। ओके, अंडर आई पफनेस, आंखों के नीचे जहां पे डार्क सर्कल्स होते हैं वहां पे पफनेस आ जाती है, उसे कहते हैं अंडर आई पफनेस। ओके, सो जो ग्रूमिंग में है वो उनके लिए इतना ही डीपली वो उन्हें नहीं मतलब नहीं समझ में आएगा अगर मैं डीप बताऊं तो 6 मंथ का कोर्स अगर आप ज्वाइन करोगे तो डीपली आपको समझ, बट मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, सो हमारा डेली केयर हमने कहा था ग्रूमिंग में डेली केयर हमें सीखना है, वो हमारा हो चुका है। नेक्स्ट है हमारा वीकली केयर। मैम फेस प्रॉब्लम है तो सीटीएमपी नाइट में भी यूज करना है, क्या कर सकते हैं? जी, किसी का सवाल था कि अगर फेस पे प्रॉब्लम है सीटीएमपी जो है वो नाइट में भी यूज कर। वेरी गुड, बहुत अच्छा ही सवाल पूछा शिल्पा जी, बहुत अच्छा सवाल है। सो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा, इसका जवाब मैं जरूर देना चाहूंगी। जो डेली केयर है वो हम दिन में 2 बार करते हैं। ओके, मॉर्निंग एंड इवनिंग। ओके, अब आती है नाइट की बारी। ठीक है, सो मॉर्निंग में हम क्या करते हैं, CPMP प्रोटेक्शन यूज करते हैं। इवनिंग में भी हम क्या करते हैं, क्लेंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर एंड प्रोटेक्शन। इफ हम लोग डेली केयर नंबर 1 कर रहे हैं तो ओके, डेली केयर नंबर 2 कर रहे हैं तो मॉर्निंग में क्या यूज करेंगे, CTTMP। इवनिंग में कर रहे हैं अगर डेली केयर नंबर 2 तो क्या यूज करेंगे, CTTMP। ओके, डेली केयर नंबर 1 एंड डेली केयर नंबर 2। 1 और 2 में डिफरेंस क्या है, वहां पर डबल टी मींस ट्रीटमेंट ऐड हो जा रही है, डेली केयर 1 में क्या है, सिंगल टी है मींस ट्रीटमेंट नहीं है, कैसे चल रहा है मॉइस्चराइजर। अब सवाल है कि नाइट। ओके, अब नाइट में जो आएगा क्लेंजर आ जाएगा हमारा नाइट में, नंबर 2 टोनर आ जाएगा नाइट में, नंबर 3 क्या है, M है मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर को हम दूसरा नाम बोल सकते हैं डे क्रीम, मॉइस्चराइजर को आप दूसरा नाम बोल सकते हो डे क्रीम। तो आप ही मुझे बताइए कि जब हम नाइट का यूज कर रहे हैं क्लेंजर, टोनर, तो हम नाइट में मॉइस्चराइजर जो मैंने जिसको हमने नाम दिया है डे क्रीम वो हम नाइट में यूज करेंगे। प्लीज आंसर ऐड कर दो। नो,
ओके वैसे भी बिकॉज हमने ट्रेनिंग उसको आज डे की नाम दिया है। है और हम यहाँ पे नाइट हाँ, केयर कर रहे हैं। आज की दैट्स व्हाई हम मॉइस्चराइजर को यहाँ नाइट में निकाल देंगे, उसकी जगह हम यूज करेंगे यार तो नाइट मंगवा लो डॉक्यूमेंट, मैं फोन पे खान क्लास में बैठा हूं, मंगवा लो उनसे। ठीक है, ठीक। सिंपल। नाइट में यूज करेंगे क्लेंजर, टोनर, नाइट क्रीम। किसको निकाल दिया हमने? डे क्रीम को, मॉइस्चराइजर को निकाल दिया हमने। मॉइस्चराइजर को हमने नाम दिया था डे क्रीम। ओके, सो डे क्रीम को हमने निकाल के यहाँ पे नाइट में हमने नाइट क्रीम ऐड कर दिया। एग्जैक्टली नाइट में। सो ये हुआ डेली केयर नंबर 1, नाइट क्रीम का ये डेली केयर नंबर 1, नाइट क्रीम का डेली केयर नंबर 2। अगर हम लोग डेली केयर नंबर 2 फॉलो कर रहे हैं तो नाइट का भी होना चाहिए। ट्रिपल आई में आवाज नहीं आ रही है इसमें। CT, ओके, स्मॉल थ्री में देन डबल T, नहीं, उसके दो डबल T आवाज नहीं मींस आ व्हाट? रही है। ट्रीटमेंट, एंड देन सेम हमारा वही आ जाएगा नाइट क्रीम। सिंपल। तो जिन्होंने सवाल पूछा उनको आंसर दे दिया। एज के वाइज यूज करना होगा नाइट क्रीम, एज वाइज। ओके, जी हाँ, अभी सवाल है कि एज वाइज नाइट क्रीम यूज किया जाएगा। यस, ऑफ कोर्स एज वाइज रहेगा। नाइट क्रीम की जरूरत होती है हमें 20s के बाद, 20s के बाद होती है। और नाइट क्रीम जो होती है वो एज वाइज नहीं होती है। नाइट क्रीम जो होती है वो स्किन वाइज होती है। हमें आवाज नहीं आ रही, बट स्किन वाइज होती है कि ड्राई स्किन है, ड्राई टू नॉर्मल स्किन है, तो हमें क्रीम्स फॉलो करने हैं, नाइट क्रीम्स। एक सेकंड। ओके, जिनकी स्किन ऑयली है देन हम जाएंगे नाइट लोशंस। रूट लाइन 1 एंड 2, जिनकी स्किन ऑयली है तो नाइट लोशंस आते हैं, नाइट जेल आते हैं, एंड नाइट सीरम आते हैं। ओके, सो एज के अकॉर्डिंग तो बता दिया आपको मैंने कि 20s के बाद हमें नाइट क्रीम यूज करना स्टार्ट करना है, बट एज के अकॉर्डिंग नहीं होती है, स्किन के अकॉर्डिंग होती है कि स्किन का टाइप कैसा है। ये सवाल था किसी का, मैं जवाब दे रही हूँ, स्किन टाइप कैसा है। अगर स्किन टाइप हमारा ड्राई है काफी तो नाइट क्रीम्स यूज करेंगे। ओके, अगर स्किन जो हमारी है ऑयली है तो हम, ऑयली स्किन के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ऑयली है तो हम नाइट लोशन यूज कर सकते हैं, नाइट जेल यूज कर सकते हैं, नाइट सीरम यूज कर सकते हैं। रीजन, ड्राई स्किन के लिए नाइट क्रीम और ऑयली स्किन के लिए ये क्यों रीजन? क्योंकि ड्राई स्किन में ऑयल, हमें ऑयल का क्या हाइड्रेशन की जरूरत होती है। सो जो क्रीम है, हमने क्रीम वर्ड यूज किया है, क्रीम में ऑयल की क्वांटिटी ज्यादा होती है जो ड्राई स्किन को पीएच लेवल बैलेंस करने में हेल्प करती है। ओके, ऑयली स्किन, ऑयली स्किन में लोशंस, जेल एंड सीरम क्यों यूज किया जाता है? बिकॉज ऑयली स्किन जो है वो ऑलरेडी उसमें ऑयल की क्वांटिटी ज्यादा है। सो हम जो प्रोडक्ट यूज करेंगे जिसमें वाटर की क्वांटिटी ज्यादा हो, सो जो लोशंस आते हैं वो मोस्टली उसमें वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होती है, जेल में भी वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होती है, एंड सीरम में भी वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होती है। दैट्स व्हाई हम ऑयली स्किन के लिए नाइट लोशंस, नाइट जेल एंड नाइट सीरम यूज करते हैं। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया सभी को कि ड्राई स्किन में क्रीम क्यों यूज करना है, ऑयली स्किन में? तो जिसका जो सवाल था उसको मैंने आंसर दिया। और किसी का कोई सवाल है? कॉम्बिनेशन स्किन पे नाइट क्रीम ही यूज करना है। यस, ऑफ कोर्स नाइट क्रीम ही यूज करना है, बट हमें फिर भी जानना है जो हम कॉम्बिनेशन स्किन कह रहे हैं वो ज्यादा ड्राई की तरफ जा रही है या ज्यादा ऑयली की तरफ जा रही है। ओके, सो हमें पूरा रीजन जानना है, क्लाइंट की पूरी हिस्ट्री जाननी है, उसके अकॉर्डिंग हमें उसे सजेशन देना है। सो ये थोड़ा सा डीपली है, दैट्स व्हाई मैंने कहा था अगर कोई 6 मंथ का कोर्स ज्वाइन करना चाहता है तो इसमें डीपली नॉलेज और दिया जाएगा। सारे कर चुके हैं। ओके, कर चुके हैं। तो अच्छा, इन्होंने पूछा है कि CTMP कब यूज करना है और CTTMP कब यूज करना है। जी, आपने भी किसी ने सवाल पूछा है CTMP कब यूज करना है, CTTMP कब यूज करना है। मैंने बहुत ही अच्छी तरह से अभी एक्सप्लेन किया हुआ है, वीडियो में भी होगा, बट आप कहते हैं तो मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देती हूँ। जी, डेली के नंबर 1 मतलब CTMP, ये है 1, एंड नंबर 2 क्या है? CTTMP।
ओके, सो डबल टी नंबर 2 में जो दूसरा टी है मैंने आपको कहा था मींस व्हाट, ट्रीटमेंट। CTMP cleanser, toner, moisturizer and protection। दिल्ली के नंबर 2 CTTMP cleanser, toner, दूसरा T means treatment, moisturizer and protection। ओके, सो ट्रीटमेंट में अभी मैंने पूरा यहाँ पे नोट डाउन किया था। ट्रीटमेंट मींस व्हाट, एग्जांपल अंडर आई डार्क सर्कल, अंडर आई पफनेस, पिगमेंटेशन, पिंपल्स का प्रॉब्लम है, अनइवन स्किन टोन है, ये सारे मैंने एग्जांपल दे दिए थे आप लोगों को। ओके, तो जिनके स्किन में ये जो ट्रीटमेंट्स जो मैंने प्रॉब्लम्स बताए हैं, जिनके स्किन में ये प्रॉब्लम्स आपको दिखाई देते हैं, तो हमें डेली के नंबर 2 सजेस्ट करना। क्लियर हुआ डाउट? ओके, जिनके स्किन में ये प्रॉब्लम आपको नहीं दिखाई देते हैं, तो डेली के नंबर 1 सजेस्ट करना है। जैसे ये प्रॉब्लम आगे चल के ये प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, तो डेली के नंबर 1 जो है वो रूटीन में फॉलो करना। सिंपल। नेक्स्ट सवाल किसी का कोई? आप वीडियो देख लीजिएगा, ये जो क्वेश्चन था इसके आगे मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया है, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ओके, सो नाइट के बारे में भी हमने जान लिया है, नाइट एंड डे के लिए भी जान लिया है। देन अब हमारा आएगा वीकली क्या। हाँ, वीकली केयर। ओके, हम वीकली केयर कौन सी चीजें होती है? नंबर 1 रहेगा सेम हमारा जो हम डेली केयर में यूज करते हैं, नंबर 1 क्लेंजर। नंबर 2 आएगा स्क्रब, जिनके लिए न्यू वर्ड है स्क्रब। क्या कैमरा मूव करना है? नंबर 2 स्क्रब जो है क्लींजिंग क्या करता है वो आप लोगों को बता दिया है। नंबर 2 स्क्रब जो है वो है डीप क्लींजिंग। स्क्रब का काम है डीप क्लींजिंग। ओके, स्किन की डेड स्किन को रिमूव करना। नंबर 2। नंबर 3 आएगा हमारा फेस पैक। ओके, फेस पैक के बाद आएगा हमारा एसपीएफ। ओके, ये है हमारा वीकली केयर। क्लेंजिंग जो होता है, क्लेंजिंग का काम क्या है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। स्किन के पोर्स को ओपन करना, उसमें से डर्ट एंड पॉल्यूशन को रिमूव करना। ओके, नंबर 2 स्क्रब भी है, क्लेंजिंग ही करता है, बट स्क्रब जो काम करता है वो डीप क्लेंजिंग का काम करता है, डेड स्किन को रिमूव करता है। ओके, नंबर 2। नंबर 3 है फेस पैक। फेस पैक भी स्किन के अकॉर्डिंग होते हैं, और फेस पैक को स्टे करने का जो टाइम होता है वो भी स्किन के अकॉर्डिंग ही होता है। सो रफली हम लिख लेंगे फेस पैक। ओके, सभी ज्वाइन है ना हम 6 मंथ में? हाँ। सो हम लोग सब 6 मंथ में ज्वाइन है ऑलरेडी, तो उसका डीप हम सीखेंगे, बट हमें वीकली केयर में क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज करने हैं सो मैं बता रही हूँ। क्लेंजर, स्क्रब, फेस पैक एंड एसपीएफ। ओके, एसपीएफ का भी अभी आप लोगों को मैंने फुल ये दे दिया है। मेरा सवाल जवाब 6 मंथ के इसमें करती हूँ, बट अभी हम लोगों को म्यूट है तो मैं सवाल जवाब नहीं कर सकती कि आपको समझा या नहीं समझा, तो सॉरी। ओके, क्लेंजर, स्क्रब, फेस पैक एंड ओके, स्क्रब के बारे में बताना चाहूंगी कि स्क्रब आते हैं 2 टाइप्स के आते हैं। 2 टाइप्स आते हैं। एक स्क्रब आता है हार्ड स्क्रब, हार्ड स्क्रब आता है। दूसरा आता है माइल्ड। हार्ड स्क्रब आता है एंड दूसरा आता है माइल्ड स्क्रब। अब देख रहे हैं हार्ड एंड माइल्ड, तो दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं? हार्ड जो होते हैं उसके जो ग्रैन्यूल्स होते हैं वो काफी हार्ड होते हैं। स्क्रब जिन्होंने यूज किया है, जब स्क्रब के अंदर जो ग्रैन्यूल्स निकलते हैं काफी हार्ड होते हैं, उसे कहा जाता है हार्ड स्क्रब। ओके,
एंड माइल्ड इन द सेंस जो स्क्रब के अंदर जो ग्रैन्यूल्स होते हैं काफी माइल्ड होते हैं, जो डिजर्व हो जाते हैं हम स्किन में पूरी तरह से। ओके, ये एक शॉर्ट फॉर्म में आपको बताया, बट हम लोग 6 मंथ के कोर्स में इसका पूरा प्रैक्टिकल करेंगे, तब हमें समझेगा कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है। तो सिर्फ हमें इस कोर्स में इतना ही जानना था, एक हार्ड स्क्रब आता है और एक माइल्ड स्क्रब आता है। जी किसी ने पूछा है कि डेली केयर नंबर 1 और 2 में प्रोडक्ट तो हम सेम ही यूज कर रहे हैं ना? यस, प्रोडक्ट सेम ही यूज करना है। डबल टी मींस जो ट्रीटमेंट आ गया, सिर्फ वो हमें देखना है कि क्या कौन सी ट्रीटमेंट की जरूरत है। एग्जांपल्स जो बताए थे एक बार रिपीट करती हूँ। किसी को अंडर आई का प्रॉब्लम है, अंडर आई पॉफनेस है, अनइवन स्किन टोन है, पिंपल्स का प्रॉब्लम है, वाइटल ब्लैकेट्स का प्रॉब्लम है, ओके, जैसे कि पिगमेंटेशन है, पिंपल्स है, एक्सेस ड्राई स्किन है, एक्सेस ऑयली स्किन है, ये सब टी मींस ट्रीटमेंट के लिए होते हैं। तो नंबर 2 ट्रीटमेंट में सिर्फ वो टी ऐड करना है, बाकी डेली केयर में सेम ही है। सो डेली केयर नंबर 1 एंड डेली केयर नंबर 2 के प्रोडक्ट दोनों सेम ही हैं। सो मैंने जो प्रोडक्ट आपको दिखाया है वो मोदी केयर के श्लोका के प्रोडक्ट दिखाए थे, 1 बाय 1 मैंने आपको स्क्रीन में आगे दिखाए हैं। ओके, तो जो ले ज्वाइनिंग है वो वीडियो में आप लोगों को दिखाई देगी। ओके, किसी का कोई सवाल है इसमें? हाँ, बोलना है ना? हाँ बोल दो, आप बोल दो। या एक 10-15 मिनट्स का ब्रेक ले लेते हैं। ओके, देन प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। ओके, पॉज कर दो रिकॉर्डिंग। इसमें कैसे पूरा ये हो रहा था, तो फिर हमें थोड़ा प्रैक्टिकल ऐड काफी मींस तूफान की तरह बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, लाइट कल से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, कल भी आ रही जा रही थी बट काफी लेट आई थी। तो आज का सेशन हम यहीं पे क्लोज करते हैं। बाकी जो भी प्रैक्टिकल है हम कल पूरा कंप्लीट करेंगे। ओके, रिकॉर्डिंग सेशन आपको मिल जाएगा, जो भी सवाल जवाब है आप कल जरूर पूछिएगा। सो सेशन को यहीं क्लोज करते हैं। टेक केयर, बाय बाय।